Assalamu alaikum students and welcome to another video in my YouTube channel. Today I will teach you about direct and indirect speech or direct and indirect narration. Okay? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहा जाता है. ओके और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. ओके तो स्टार्ट करते हैं क्लास हमारा आज का. ओके सो डायरेक्ट स्पीच किसको कहा जाता है. कलाम राज को कहा जाता है. और इनडायरेक्ट स्पीच कलाम बिलवास्ता को कहा जाता है. डायरेक्ट स्पीच एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. ओके डायरेक्ट स्पीच मिस्टर अफनान सेड आई वांट टू मीट योर फ्रेंड्स. ये है डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. मिस्टर अफनान सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय फ्रेंड्स. ओके स्टूडेंट्स तो आप लोगों की समझ में आ रही है ना. चलो ठीक है तो मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच का फ़र्क बताता हूँ. ओके डिफरेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच सेम वर्ड्स एक्चुअल वर्ड्स आर exact words. Number 2 indirect speech change actual words or exact words. Direct speech inverted commas आता है. डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास भी आता है, कोटेशन मार्क्स भी आता है. ओके इनडायरेक्ट स्पीच में नो इन्वर्टेड कोमास and no quotation marks. Only use of that in indirect speech. Indirect speech में हम inverted commas का और quotation marks का इस्तेमाल नहीं करते. सिर्फ हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं indirect speech में that का. ओके आप लोगों की समझ में आया ना. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी समझने के लिए. ओके सना सेड आई लाइक एप्पल्स. ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. सना सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स. इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है. ओके तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है तो आप लोगों ने सीखा या नहीं. तो मैं थोड़ी देर और तशरीह करता हूँ इसको ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए. ओके तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जो आपको कहा जाता है. सेम वही सेंटेंस को आप इधर लेकर कोई किसी को कहते हो कि उसने ये कहा. यानी कि सना सेड आई लाइक एप्पल. सना ने कहा मैं सेब पसंद करता हूँ. ओके और अगर अपने लफ्ज़ों में बदलना चाहते हो, अपने लफ्ज़ में बदलते हो उन लफ्ज़ों को जो कि आपकी दोस्त ने कहा है, तो कैसे कहोगे. सना सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स. तो इनका एक और मिसाल ले ली. डायरेक्ट स्पीच अली सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू. इनडायरेक्ट स्पीच अली सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर मी. डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्तेमाल यही है. हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को. ओके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में भरपूर तरीके से आया होगा इंशाल्लाह. अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूँगा आपको जब भी अवेलेबल हुआ. ओके तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्लास यही तक ख़त्म हो गया. इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ आप लोगों के साथ होगा अगर ज़िंदगी रही. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.